चाहता हूँ कि मेरा बेटा दीपक ऐसा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आज इस राघव सिंह ने उस लड़की की अजमत का लुटारा मेरे बेटे दीपक को साबित कर दिया और सम्राट ने उसे सजाए मौत की सजा दे दिया और मैं कुछ नहीं कर सका। अरे प्यारी नहीं अब मुझे कुछ प्यारी नहीं अब मुझे कुछ हुआ था, दयालु तुझे मेरा पिता। मुझे मर जा। प्राण प्यारी नहीं दम गजब तुम करो, प्राण प्यारी नहीं दम गजब तुम करो, जान देने दे बेटा ललुटाए मुस्तकली करो मुझे तो देखो मुस्तकली करो मुझे तो देखो जरा तुम्हारे नाम है
होती दुनिया को औलाद प्यारी प्यार होती दुनिया को औलाद प्यारी प्यार मत ममता जो आज स्वामी जी, जब किसी भी बच्चे के पैर में छोटा सा कांटा चुभता है तो उसकी मां तड़प उठती है। मेरे बेटे को तुम्हें क्या लगता है कि भाई राजाराम में राघव सिंह ने मेरे बेटे दीपक को उस लड़की की अजमत का लुटेरा साबित कर दिया और उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा और मैं हाथ पर हाथ रख कर बैठा रह जाऊंगा? नहीं उर्मिला, मैं जा रहा हूँ इसी वक्त अपने बेटे दीपक को बेगुनाह साबित करके हम उसे अपने बंगले पर लेकर आएंगे। उर्मिला, स्वामी जी, क्या बात है उर्मिला? मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो स्वामी जी। नहीं उर्मिला, हम आपको दीपक के पास नहीं ले जा सकते। उर्मिला, नहीं ले जा सकते। मुझे मेरे बेटे दीपक से मिला त्योहार करना और मैं तुम्हारी मालकिन को ले जा रहा हूँ। दीपक से मिला कर जल्दी वापस लेकर आऊंगा। नहीं बिमला, तुम ये अकेले तो बच्ची हो, तुम बंगले पर रहना। मैं अपने बेटा दीपक को लेकर अपने साथ में बहुत जल्द वापस आऊंगी। मैं भी चलूंगी भैया को देखने। मेरी बात मानो कमला, मैं अपने बेटे को अपने साथ में लेकर आऊंगी। ठीक है मालकिन, तुम बंगले पर रहना। जल्दी लेकर आना भैया को। यही है महाराज भरत सिंह की बनवाई हुई पुरानी जेल। इसी कारागार में सेनापति उत्तम सिंह का बेटा दीपक बंद है। महाराज का आदेश है कि कल सुबह 10 बजे दीपक की फांसी होनी चाहिए। लेकिन अभी हमको खबर मिली है कि अगर सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे से मिलना चाहता है तो आधे घंटे मिलने का समय दिया जाए। ठीक है, अगर फांसी के पहले सेनापति उत्तम सिंह अगर अपने बेटे से मिलने आएगा तो हम दीपक को आधा घंटा हम सेनापति से जरूर मिलाएंगे, क्योंकि यहाँ के हम बहुत पुराने जेलर हैं। हेलो, देखिए हमारे कल्लू भाई जो कि भैंसा से सवैया के रहने वाले हैं, जहाँ कहीं पर भी हो भैया आपका पेपरमेंट का पेड़ चल रही है, आप वहाँ पहुँच जाएं या तो आपका भाई आए, आप मिल लीजिए सिंगार रोड में। धन्यवाद। हम लोग साहब नमस्ते। नमस्ते। बल्कि नमस्ते। हमारे बेटे दीपक को आप सड़कों से बाहर कर दो। सम्राट का आदेशानुसार हम लोग उससे मिलने के लिए आए। ठीक है
महाराज के आदेशानुसार आप अपने बेटे से आधा घंटा मिल सकते हैं। ठीक से भाई, आप मुझे थोड़ा सा बाहर लेकर आओ, मैं किसी जगह वेट कर रहा हूँ। स्वामी जी, आज मुझे अपने ही बेटे से मिलने के लिए परमिशन लेना पड़ रहा है। और मिला, चूंकि जेल के कायदे कानून सम्राट ने अपने अनुसार बनाए, लेकिन मैं उसकी माँ हूँ, क्या एक माँ अपने बच्चे से नहीं मिल सकती? कानून सम्राट ने बनाए। दीपक, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है, चंद्र मिनटों की तुम्हारी जिंदगी बची है। अभी कुछ पल भर में तुम्हारी फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी होने के पहले तुम्हारे मम्मी पापा एक बार तुमसे मिलना चाहते हैं। हाँ, जाओ दीपक, मिलने का समय आधा घंटा का मिला है, जाओ अपने मम्मी पापा से मात्र आधे घंटे मिल सकते हैं। कौन सा ऐसा गुनाह किया मेरे बच्चे, और आप तुझे फांसी की सजा दे दी? क्या अपनी माँ के लिए न सोचा कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहोगी बेटा? जा रहा इजाजत लेकर पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था, लेकिन रास्ते में
मुझे सुखई किसान की बेटी मिली जिसका नाम रीता है माँ। हाँ माँ, रीता ने मुझे देखते ही कहा कि दीपक मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे आप अपना जीवन साथी बना दे, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई माँ। मैंने रीता से कहा कि रीता मैं सबसे पहले तुम्हें अपने माता पिता से मिलाऊंगा, मेरे माता पिता जो फैसला करेंगे उसके बाद में आपको अपना जीवन साथी बना पाऊंगा। मैं रीता को लेकर आपके पास यहाँ रहा था माँ, कितने महीना जाने कहा मंत्री राघव सिंह आया और मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा कर अपने बंगले पर बंद करवा दिया माँ। और मुझे उस समय पेश किया जब मेरे पिता का सरगम से उठा होने वाला था माँ, लेकिन आज मेरी वजह से मेरे पिता का सर सर से झुक गया माँ। मैंने कोई गुनाह नहीं किया माँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, मेरा बेटा कोई गुनाह कर ही नहीं सकता। स्वामी जी, मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे को यहाँ से ले चलो स्वामी जी। मैं भी जानता हूँ कि मेरा बेटा दीपक इतना बड़ा गिरौला कार्य कभी कर ही नहीं सकता है, लेकिन सम्राट के समक्ष भारी दरबार में दीपक के खिलाफ दो लोगों ने चश्मदीद गवाह के तौर पर गवाही दी है, और जब तक मैं उन गवाहों को तोड़कर इसे बेगुनाह साबित नहीं कर दूंगा हम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। मेरे बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ स्वामी जी। आप पूरे सूरतगढ़ राज्य की रक्षा करते हैं, इस सूरतगढ़ राज्य के सेना नायक आज एक माँ आपके सामने अपना आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती है। मेरे आंचल में मेरे बच्चे की खुशी हटा क्यों अपना आंचल फैलाकर मेरे समक्ष अपने फर्ज के साथ मुझे गद्दारी करने पर विवश कर रही हो? तुम्हें मालूम है कि यह जनापत उत्तम सिंह अपने प्राण ने सबर कर सकता है, लेकिन अपने फर्ज के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। स्वामी जी, आप अपने फर्ज के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, ते भी आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को किसी भी मजबूरी में संकट में नहीं दे सकती। अगर मेरा बेटा नहीं जाएगा तो मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। बेटे दीपक, कल तो ये बातें भरी रात दरबार को भी कह रहा था और आज भी मुझसे यही बातें बता रहा है, लेकिन एक बात तेरे पापा के समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो रीता आपकी लड़की तुझसे मोहब्बत करती थी और तुझसे शादी करना चाहती थी तो सम्राट के समक्ष जिसने तेरे खिलाफ भरी रात दरबार में गवाही क्यों दिया? ये बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि मंत्री राघव सिंह की कोई चाल हो पापा, मुझे अपने साथ ले चलो। अपने पापा पर भरोसा रखो बेटी, मैं तुम्हें कल दरबार से पहले ही यहाँ से ले चलूं। उर्मिला, आपको अपने बच्चे पर विश्वास है? उर्मिला, मेरी परवरिश में कोई कमी तो नहीं नजर आ रही स्वामी जी। मेरे बेटे को ले चलो, वरना मैं अपने बेटे को छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम ना ही दीपक को ले जा सकते हैं और ना ही आप दीपक के साथ इन सलाखों के अंदर रह सकती हो। इसे दीपक को छोड़ो और मेरे साथ चलो। सिपाही, मेरे बेटे को जाने दो। क्या आज अगर आपका भी बेटा होता, आपका अपना बेटा होता तो क्या फिर भी यही करते आप? मेरे बेटे को ले जाओ। करते मैं कहता हूँ दीपक को छोड़ो। मैं नहीं जाऊंगी अपने बेटे को छोड़कर। दीपक, आप जाइए। आधे घंटे का समय मिलता है कैदी से मिलने के लिए, लेकिन लोग एक एक घंटा लगा देते हैं। इस जेल में हमारी कोई इज्जत है? हमारी कोई वैल्यू है?
कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। अगर इसी तरह नियम का पालन नहीं होगा तो ज्यादा देर तक मैं जेल में टिक नहीं पाऊंगा। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था, लेकिन आज गुस्सा आ गया। आधे घंटे का समय मिलता है, एक एक घंटा लोग लगा देते हैं। ये कोई नियम कानून है? जेलर साहब, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जेलर साहब। मैंने दोस्त जेलर साहब, मैंने तो सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत और सच्चा प्यार किया है जेलर साहब। तुमने कोई गुनाह नहीं किया। नहीं जेलर साहब, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, नहीं। सिर्फ रीता से सच्ची मोहब्बत सच्चा प्यार किया है। हाँ जेलर साहब। कहूँ लेके पेल गए हो तो भोसड़ी के तुमका हमारी जेल में आवे रहा, तुमका हमारी खोपड़ी में डाल दरे का रहा है। अब चलो, फांसी का फंदा तैयार है, तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। अब चलिए, फांसी का समय होने वाला है। दीपक, अब तुम्हारे पापा मम्मी आए थे, आधे घंटे का महाराज का आदेश था, हमने मिला दिया। अब चलिए दीपक। जेलर साहब, जेलर साहब, मैं निर्दोष हूँ जेलर साहब। जेलर साहब, मुझे छोड़ने के लिए आप कितना घूस लेंगे जेलर साहब? हैं? हाँ? घूस? हाँ जेलर साहब। अबे बच्चा, मैं घूसखोर दिखाई दे रहा हूँ? हैं? मैं घूसखोर हूँ? कहीं हमारे घूस की मुहर लगी है? हैं? मैं घूस नहीं लेता, मैंने घूस कभी नहीं लिया। अगर घूस का नाम कोई लेता तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और हम गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज तक मैंने कभी जिंदगी में घूस नहीं लिया। कोई चुराए लुकाए रुपया पैसा दे दिया तो वही का ले लिया। जेलर साहब, 10 रुपए ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो जेलर साहब। 10 रुपया? कभी हम जेलर आने को तो से का साले मंगता बढ़िया दिखाई दी है। अरे हम जेलर है यार, कम से कम मेरी क्वालिटी देख के बात करो। तो वही। हेलो भाई साहब, नमस्कार। हम बोल रहे हैं विनोद कुमार। हमने रामचंद्र भाई से बात करना चाहते हैं, वो जो सामने बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम पैरी जा रही है, चले हमारे साथ। चलियो, चला जाता। देखिए दीपक, अब चलिए, फांसी का फंदा तुम्हारे गले का नाप ले रहा है। आओ चलते हैं। ठीक है जेलर साहब। तुमने मेरे साथ क्या कर दिया रीता? ओ दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलो दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चलो। जाते जाते ये तो बता जा, जाते जाते ये तो बता जा, मुझे किसके लिए दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा। हेलो हेलो हेलो। देखिए आगे हमारे अनिल भाई, अनिल भाई जो कि बड़ी शहरी के रहने वाले हैं। ये उनकी तरफ से अनिल निर्मल, उनकी तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। आपने देखा जेल में मेरे बेटे की क्या हालत हुई है? परेशान मत हो, मैं जा रहा हूँ, उसे जल्दी लेकर। मेरा बेटा कोई गुनाह नहीं किया, मेरे बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए। कुछ नहीं होगा, बिना बेटे के मैंने
आपकी तबीयत वैसे भी खराब रहती है, आप अपने आप को संभालो। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं दीपक को देखूंगा कि तुम्हें, इसलिए अपने आप को संभालो उर्मिला। स्वामी जी बिना बेटे के मैं नहीं। उर्मिला, उर्मिला, कमला, उर्मिला, कहाँ तुम लोग? जल्दी मेरे पास आ जाओ। कमला, उर्मिला, तुम्हारी मालकिन अचानक बात करते हो हमसे बेहोश हो गई है। तुम इनकी देखभाल करो, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर जल्दी बगली पर वापस आऊंगा। ठीक है मालिक। और उसके जो पड़ोस की नर्स है उसे बुला लेना। ठीक है मालिक, जल्दी आना। बिमला, अरे माई गई दीदी, तुम्हारी का ख्याल रखना। जो पड़ोस में टकराई है ना, मैं उसको जल्दी बुला के लेके आती हूँ। अरे माई अपना बचपन अरे भाई, अरे भाई, अरे सही से पकड़ नहीं न कहा जाना है बेचारी। अरे माई मारी जान। कमला और बिमला, ये दीदी घबराइए मत, मैं आ गई हूँ। तुम्हारी मालकिन को देखते हो क्या हुआ है? ठीक है। कमला, कहिए दीदी, तुम्हारी मालकिन प्रेग्नेंट है और तुम्हारी मालकिन बच्चे देने वाली है। एक काम करिए, कोई चादर वादर लाइए। ठीक है। धन दाई अम्मा। अरे माई शादी यहाँ कमला, आज कितनी खुशी की बात है। कमला, आज कितनी खुशी की बात है। तुम्हारी मालकिन की कोख से एक बेटे ने जन्म लिया है, वो भी कितना सुंदर है। हेलो, देखिए हमारे राम शरण भाई, जहाँ कहीं पर भी हो भैया, तुम्हारा पेपरमेंट पेरी जा रही है, आप वहाँ पहुँच जाए। 10 रुपया पुरस्कार है पार्टी को धनवारी से बच्चे पर। और आगे हमारे राम भवन मौर्य जी, राम भवन उनके आए। हाँ, राम भवन जी आ गए, जो कि हमारे ट्रैक्टर वाले बड़ी शहरी के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार पार्टी धन्यवाद। कमला, मालकिन का अपने ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। पेमेंट कितना हुआ?
मालकिन, होश में आइए मालकिन। आपकी कोख से एक बेटे ने जन्म लिया मालकिन। या भगवान या भगवान, ये तेरी कैसी माया है। उधर एक बेटे को मेरे फांसी की सजा हो गई, इधर तूने दूसरा बेटा मेरी गोदी में डाल दिया। जब तुझे लेना रहता है तो तू देता है भगवान। बड़ा निर्दया रे, काहे हो गई ये जवान। बड़ा निर्दया रे, काहे हो गई ये ललना हमार छूटल, ममता तोहर छूटल, हमरा से भइले अब बेकार रे। बड़ा निर्दया रे, काहे हो गई ये जवान। हम दुलार हो, हमरा से दूर दीपक नैना हमारा। लाठी प्यार बहुते कई, हम दुलार हो, हमरा से दूर दीपक नैना हमारा।